नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में सबसे पहले इंडिया क्राइम न्यूज से सभी शहर प्रदेश और देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस टाइम जो मैं रामलला में हूँ, जो रामलला श्री राम जी की प्रभु स्थल है, इसकी आज मैं पुजारी पूछना चाहता हूँ। इसका इतिहास लमसम 18 से 16 साल पुराना है। आज मैं पंडित जी महान जी पूछना चाहता हूँ, उसका क्या इतिहास है, इसके बारे में क्या विशेषता है। निकाली जा रही है और ये ऐतिहासिक मंदिर है। इसका नाम पता किस तरीके का इतिहास उत्पन्न है। पहले तो मैं अपने सभी भक्तों को, क्षेत्रवासियों को, नगर वासियों को और पूरे प्रांत वासियों को रामनवमी की हार्दिक वंदन अभिनंदन और मैं स्वागत करता हूं। और मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने पूछा कि क्या इतिहास है, इतिहास बताएंगे 2 घंटे चाहिए। मैं 60 को थोड़ा 5 मिनट का समय देता हूँ। इनका इतिहास ये है कि रानी रौतान ने इस मंदिर को बनवाया था और लगभग 170 साल की लिखित दे रहे हैं। यहाँ पर मंदिर तो पुराना है। तो उन्होंने गोद लिया था रामलला को। ये 4.5 इंच के रामलला है, दाहिने पैर का अंगूठा चूसते हुए। ठीक है, साल में ये 5 बार निकाले जाते हैं, भ्रमण के लिए निकलते हैं, इस यात्रा में नहीं निकलते हैं। विजयदशमी को, होली को, होली दहन करने जाते हैं तब निकलते हैं, होली जब खेलने जाते हैं तब निकलते हैं। उसके बाद फूलों की होली होती है, उस दिन निकलती है। जिस दिन जो है होली के बाद संडा पहला पड़ता है, संडे, उसी को निकलती है। यहाँ की जो रामलीला है, शोभा यात्रा है, यहाँ की शोभा बहुत बड़ी मानी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बारे में यूपी के में क्या, हमारे अयोध्या के बाद तो विश्व में ये पहली यात्रा ऐसी निकलती, कहीं नहीं निकलती ऐसी। यहाँ पर कितने भक्त आने का अनुमान लगाया जा रहा है? कम से कम 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख। यहाँ पे कानपुर पुलिस व्यवस्था की क्या व्यवस्था है? जो प्रशासन को तो कहना ही क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था इतनी टाइट रहती है, कोई मक्खी नहीं बनकती है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहती है। सबसे बड़ी चीज आज है अयोध्या में रामलला जी का सूर द्वारा जी, उसके बारे में देखा। मैं तो धन्य हो गया देखकर, अभी मोबाइल में देखा, मैं धन्य हो गया हूँ कि क्या मतलब जो वैज्ञानिक है वो भगवान है। उन्होंने इस प्रकार से बनाया कि बिल्कुल मस्तक पर ही सीधा सूर आ रहा, बिल्कुल बिल्कुल मस्त। तो किस प्रकार से बनाया हो तो भगवान ही जानते हो। जी, वो तो बहुत ही अच्छा हो रहा है और बहुत ही अच्छा होगा। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे रामलला का भी सुंदरीकरण अच्छा ही होता चला जाए और आशा यही होती है कि अब अच्छा ही अच्छा हो रहा है सब। रानी रोहतान वगैरह का जो है यहाँ पर उनका निवास था, शीश महल जिसको बोला जाता है, संस्कृत विद्यालय ठीक पीछे। ठीक है, तो वहां से यहाँ आने में उनको सुरंग द्वारा आती थी। वो भगवान का यहाँ पूजन पाठ करती थी। उसके बाद यहाँ से भूतेश्वर जो रातों रात तैयार हुआ, भूतों को बनाया हुआ रातों रात तैयार हुआ, तो उसका नाम भूतेश्वर रखा गया। तो वहां दर्शन करने के बाद फिर बिठूर जाती थी, तो वो भी सुरंग द्वारा जाती थी। झांसी में निकलती थी? नहीं, झांसी में तो नहीं, हमने सुना, ये तो सुना राजा जयचंद जो कन्नौज के थे, सुना है, देखा कुछ भी नहीं। सुना है कि राजा जयचंद थे, वो इनके परिवार या रिश्तेदारी थी, तो ये सुरंग कन्नौज तक थी और उसी से लगा हुआ सन्नेश्वर मंदिर है। रामलला से संबंधित भूतेश्वर, सन्नेश्वर, ये इंडिया क्राइम में जाकर स्वागत करती है, जो आपको रामलला की सेवा करने का मौका मिला, और क्या कहना चाहते हैं? अपना नाम बताएं। नाम मेरा बद्री प्रसाद दीक्षित है। शुरू में हम यहाँ आए, रहने वाला तो मैं मथुरा का हूँ, लेकिन 41 साल मुझे यहाँ हो गई। यही हमने बगल में संतोषी माता मंदिर है, बगल में फैक्ट्री ब्रेड की डाली थी। जब से शोभा यात्रा निकली है तभी से मेरा जुड़ाव रहा है और आज तक मैं फिलहाल इसमें संरक्षक समिति में हूँ। अवध बिहारी मिश्रा जी हैं, उनका बड़ा अथक प्रयास रहा। आज जो आप देख रहे हैं उसी आदमी की बदौलत ये सब इतना बड़ा है। सब उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया। पहले तो मुश्किल से 50-100 ही आदमी हुआ करते जब शुरुआत हुई, आज तो उसकी कोई सीमा नहीं है। आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ भाई, क्या है परमात्मा का क्या सैलाब है। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, उसके अलावा और भी बहुत झांकियां आती हैं, बहुत झांकियां, लक्ष्मी बाई,
शिवाजी राम के जो मॉडल है, जो उसका वो प्रारूप, मतलब इतनी यात्राएं आती हैं कि आप देखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ, पुजारी जी ने सही कहा है कि विश्व में दूसरे नंबर का ये प्रोग्राम है यहाँ, जो जिस तरह का जुलूस निकलता है यहाँ, जहाँ की कम से कम 20-20 किलोमीटर दूर से आती हैं। तो बहुत विशाल रूप है और रामलला ही सब चला रहे हैं भैया, उन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है, उन्हीं का ही खेल है सब। और जहाँ जो भी आता है उनकी मन्नत पूरी होती है। ये तो ऐसे परमात्मा है कि ये तो लेने वाला हो, इनसे खूब देने वाले हैं, और जब से जुड़े यहाँ तो कल्याण ही कल्याण है। हुई, मैं बचपन में पढ़ता था, मैं कभी दर्शन के लिए नहीं आया। आज प्रभु ने, मैं घर बैठा था, घर बैठे बैठे ऐसे अचानक हमारा दिमाग वो कर दिया कि आज इनके दर्शन के लिए, मैं 50 साल का होगा कभी नहीं आया था, मगर आज सीधा। मैं काकादेव का निवासी हूँ, 117/141 का काकादेव। एकदम से मैं प्रभु श्री राम ने बुलाया, अयोध्या जाने को सोच रहा था, मैं वहां न जा पाया, श्री राम लला के हाथ दर्शन बदे थे, इन्होंने तुरंत हमें बुलाया। इनकी कृपा से मैं सीधे ही भाग के चलाया, सारे काम छोड़ के बंदा। मैं कहता हूँ हर भक्त को ऐसे बुद्धि दे और श्री राम की सबकी कृपा बनी रहे। जय जय श्री राम। देखिए, आपने जो महंत जी ने बताया, पुजारी ने बताया, यहाँ पर हमारे जो भक्त हैं, विशेष भक्त हैं, जिन्होंने 40 साल से, और हमारे सामने एक और नए भक्त, उन्होंने बताया कि मुझे राम प्रभु के दर्शन करने की इतनी अभिलाषा थी, चूंकि मैं कुछ कारणवश नहीं जान पा रहा था। उनके सपने में कहा, उन्होंने कहा कि आज मैं आपके स्वरूप में कानपुर के रामलला में दर्शन देने आऊंगा, और वो उठते उत्तरम श्री राम जी के दर्शन किया। उनका जीवन जमदारों को, उन्होंने कहा कि मैंने जीवन जो चीज नहीं सोची थी, आज वो हकीकत में पा रहा हूँ। मैं इंडिया क्राइम न्यूज के साथ गौरव निगम के साथ आकाश पासवान, कैमरामैन। आपका स्वागत करते हैं। जो ऐतिहासिक राम शोभा यात्रा, धन्यवाद। उसके बारे में क्या रूट रहेगा और किस तरीके शोभा यात्रा की व्यवस्था की गई है? देखिए, रामनवमी शोभा यात्रा का निर्धारित मार्ग है, उस मार्ग पर ही यह शोभा यात्रा पिछले 36 वर्षों से चल चुकी, 37वें वर्ष आज ये निकलेगी। लेकिन इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए रामलला मंदिर के 5-7 किलोमीटर के परिक्षेत्र से चारों तरफ से उप यात्राएं, ध्वज यात्राएं मंदिर तक आती हैं। तो जिसका जो मार्ग या मंदिर आने का है, उस मार्ग से चलकर वो यात्राएं आती हैं, यहाँ 5 बजे से 5:15 तक पहुंचती हैं। उसके बाद भगवान के स्वरूपों की आरती होने के बाद 5:30 और 5:45 के बीच में यहाँ से यात्रा निकलती है। तो यह यात्रा निर्धारित मार्ग पर चलती है और राम जी का ऐसा आशीर्वाद और कृपा क्षेत्र के लोगों पर है। यह यात्रा जब प्रारंभ हुई थी तो प्रारंभ करने वाले लोग, किसी भी काम को प्रारंभ करने वाले सीमित होते हैं, लेकिन आज राम भक्तों की असीमित संख्या, इस पूरे क्षेत्र का एक एक घर, एक एक परिवार इस यात्रा की व्यवस्था में अपने आप को उस यात्रा का आयोजक मान करके जुटता है। और उसी का परिणाम है कि पूरे क्षेत्र में आप घूम कर देखें तो ऐसा लगता ही नहीं कि यह यात्रा ये कोई व्यक्ति, कोई संस्था करा रही है। ये लगता है कि पूरा गांव, पूरा क्षेत्र राम जी के स्वागत के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार तन मन धन से इस व्यवस्था में लगा हुआ है। कानपुर का शासन प्रशासन किस तरीके का आपको पूरा सहयोग कर रहा है? कानपुर का शासन प्रशासन जब भी कोई धार्मिक सामाजिक आयोजन होता है, और कम से कम ऐसे समय में जब सत्ता में बैठे लोगों की भी यह चिंता है कि किसी धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, तो पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, केसा, वो काफी 15-20-25 दिन से पूरे क्षेत्र में जो जो अव्यवस्थाएं हैं, कहीं तार ढीले हैं, कहीं पैच वर्क करना है, कहीं पुलिया टूटी है, तो उन सबको ठीक कराकर यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने में परिश्रम कर रहे हैं। उनका स्वागत है, साधुवाद। सुबह यादव कितने आने शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, जितना पिछले वर्षों का अनुभव है, ये यात्रा 37वीं है। मेरा अपना अनुभव है कि हर वर्ष यात्रा के बाद जब अगली यात्रा होती है तो हम लोग कहते हैं पिछले वर्ष से यात्रा अच्छी रही। ये कहते कहते 35-36 वर्ष बीत गए। इस बार भी हम यही कहेंगे कि पिछले वर्षों से ये बार और अधिक व्यवस्था और संख्या रही। और आप ही लोग अखबारों में या प्रशासन की जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो लाखों की संख्या लिखता है, तो हम भी लाखों की संख्या मानते हैं, बाकी आप गिनती